हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया जाने वाला चैप्टर, और वो है हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आज हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो गेन करने का कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा आने वाला जो इसका वीडियो है सिमिलैरिटी चैप्टर का वो बहुत ही अच्छे से जाए, और उसमें जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वो सारा का सारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये वाला वीडियो को अच्छे से देखें, एंड जो भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा उसको आप बहुत ही अच्छे से समझें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल का पूरा एक मार्केट लगा हुआ है, और इसी मार्केट से हम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, और बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे मैं आपका बाकी रहने नहीं दूंगा। और तो बिना देर के एक काम करते हैं, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार सिमिलैरिटी चैप्टर है क्या, और किस तरीके से हम लोगों को इसमें सारा कुछ समझना है, और किस तरीके से इसमें सारा कुछ हम लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपका इसी बात से कि व्हाट इज़ सिमिलैरिटी। ठीक है, व्हाट इज़ सिमिलैरिटी, और वो मैं सिमिलैरिटी बात करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आप नॉर्मल लाइफ में बात करो कि सिमिलैरिटी किसको कहते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपका जंप करूंगा कि आपका ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी किसको कहते हैं। राइट, तो नॉर्मल लाइफ में अगर मैं सिमिलैरिटी आपसे पूछूं कि सिमिलैरिटी किसको कहते हैं, तो अगर आपने कोई एक फोटो खींचा है, ठीक है, आपने कोई एक आप स्टूडियो गए और आप वहां से अपना एक पिक निकालते हैं। ठीक है, आपके बुक में ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, दैट्स वाई मैं उसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो मान लो कि आप स्टूडियो गए और वहां पे आपने एक फोटो खिंचाया, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने स्टूडियो वाले को बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, इस फोटो को दो अलग अलग साइज में निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक जो होगा हमारा एकदम छोटा साइज होगा, और एक जो होगा थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, ताकि जहाँ पे छोटा फोटो का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं छोटा इस्तेमाल कर लूँगा, और जहाँ पे उससे थोड़ा सा बड़ा जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा मैं इस्तेमाल कर लूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपको भैया ने जो है वो दो साइज का फोटो जो है वो बेसिकली आपको प्रिंट करवा के दे दिया गया आपके हाथ में। अब अगर उन दोनों फोटो को आप चेक करोगे तो इन दोनों फोटो में जितना सारा भी कुछ चीज़ है वो सारा का सारा चीज़ आपको क्या दिखेगा, वो सारा चीज़ आपको दिखने वाला है सिमिलर। ठीक है, यानी कि आप अपने आँख को देखोगे, अपने आई को देखोगे, तो इस वाले फोटो में भी आपका आई जिस तरीके का दिखेगा, इस वाले फोटो में भी आपका आई उसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस वाले फोटो में आपका नोज जिस तरीके से दिख रहा है एग्जैक्टली इस वाले में भी वही दिखेगा। तो दैट मीन्स कि एग्जैक्टली सारा कुछ सेम है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है साइज में। यानी एक तो आपने उनको बोला था कि थोड़ा सा छोटा साइज चाहिए, और दूसरा आपने बोला कि उससे थोड़ा सा बड़ा साइज कीजिएगा। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे किस चीज में है, साइज में है। तो ऐसा जब भी कोई केस आपको दिखे जिसमें सारा कुछ सेम हो लेकिन दोनों का साइज डिफरेंस हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहला जाएगा एक दूसरे के सिमिलर। भैया ये तो हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं, सारा कुछ सेम भी होगा और फिर साइज डिफरेंट भी होगा, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब आप यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझो जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और अगेन ये वाला एग्जांपल भी आपके बुक में ही दिया हुआ है, बट बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आपने जो फोटो खींचा है, यानी कि आपने जो फोटो स्टूडियो से निकलवाया है, आप उसी फोटो को अपने 5 साल पुराने फोटो से चेक करो। ठीक है, आपने जो 5 years अगो जो फोटो खींचा था उससे आप अभी वाले फोटो को, ठीक है, रिसेंट फोटो को आप चेक करो कि क्या वो दोनों में क्या क्या चीज़ सेम है और क्या क्या चीज़ डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि आपका आई जो है वो इसमें थोड़ा सा छोटा है और इस वाले में थोड़ा सा बड़ा है, या फिर आपका पहले वाले में बड़ा था बाद वाले में छोटा है। आप देखोगे कि पहले आप जो है वो थोड़ा सा गोल मटोल दिख रहे थे और अभी आप जो है वो थोड़ा पतले हो गए हो। तो ये सारा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों फोटो का साइज तो सेम है, बट यहाँ पे आपको अंदर का जो चीज़ है वो डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा तो वो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं होगा। हालांकि वो दोनों का साइज सेम है लेकिन उन दोनों के अंदर का जो चीज़ है वो सेम नहीं है। भैया अभी भी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल के बारे में बताना चाहिए था, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि हमारी फोटो 5 साल पहले कैसी थी और अभी कैसी है। कोई नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल पे, तो और ज़्यादा जो है वो हम लोगों का चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। उससे पहले मैं पूरा स्लाइड को क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने कलर यहाँ चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ये हमारा लेट्स से ट्रायंगल 1, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल 2। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग अच्छे से देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ सेम दिख रहा है और क्या क्या चीज़ अलग है। और सिर्फ दिख ही नहीं रहा है बल्कि मैंने इन दोनों को ड्रॉ भी किया है
वो चीज़ को सेम रखकर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का देखो, वो इस ट्रायंगल के एंगल से बराबर है। बट वहीं पे अगर आप ये साइज को चेक करते हो इस वाले साइज से, तो वो बराबर नहीं है, वो डिफरेंट है। इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, ठीक है। बट स्टिल ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कहलाएगा। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या कहलाएगा, एक दूसरे के सिमिलर कहलाएगा। क्यों एक दूसरे के सिमिलर कहला रहा है ये दोनों ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर इसलिए कहला रहा है क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का जो दो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, जो दो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर यूं कह लो कि जो दो एंगल है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इससे हमारे दिमाग में ये आइडिया मिल रहा है थोड़ा बहुत कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होगा जब उन दोनों का कोई भी दो एंगल बराबर होगा तब, ठीक है। यानी कि जो एंगल, मान लो कि यहाँ पे ये एंगल ए है, ठीक है, और इस वाले केस में ये मान लो एंगल ए डैश है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। और ये वाला एंगल मान लो कि बी है, और यहाँ पे ये वाला एंगल आप मान लो कि बी डैश है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन्स कि इसका ये एंगल बराबर और इसका ये एंगल बराबर, यानी कि दो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल बेसिकली क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है, तो वो होगा सिमिलर ट्रायंगल। और यहीं पे हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी चैप्टर का ऑलमोस्ट डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया है। बट फिर भी बहुत सारा कुछ बाकी है जो कि धीरे धीरे करके अभी हम लोग समझेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व हो। और एक और बात जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, दैट्स वाई आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना बोल रहे थे कि भैया हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट करवाओ। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि इस चैप्टर से आपका एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली आता है, और इस चैप्टर से आपका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग इस चैप्टर का एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हम लोगों का इस चैप्टर से एप्लीकेशन छूट ना जाए, ठीक है। ओके भैया, तो हमने ये समझा कि दो ट्रायंगल तब सिमिलर होगा जब उन दोनों का दो एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि उसका तीनों एंगल सेम होना चाहिए। क्या भैया, अभी तो आपने बोला दो एंगल, बट अभी आप बोल रहे हो तीन एंगल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब ये दोनों एंगल बराबर रहेगा, ये दोनों एंगल अगर बराबर है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो बचा हुआ एंगल है वो भी बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे आपका ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, सारा कुछ इरेज करके मैं एक बार अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये मान लो हमारा ए डैश है और ये मान लो हमारा बी डैश है, ठीक है, एंड दिस वन इज सी डैश। अगेन इस वाले में आओ, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिमिलर है, दैट मीन्स के एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल ए डैश के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल बी डैश के, ओके भैया, एंड एंगल जो सी है वो बराबर होगा एंगल सी डैश के, ठीक है। ये चीज़ बराबर होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझना है, वो क्या चीज़ है वो आप समझो। यहाँ पे समझना आपको ये है कि ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा भैया? तो ये जो है वो बेसिकली आपका बराबर होगा ए सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश के बराबर होगा, ठीक है। किस चीज़ में बराबर होगा भैया? ये आपका बराबर होगा अगर दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर रहा तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये चीज़ आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत सारे थ्योरम में भी हम लोग थ्योरम नहीं बल्कि एप्लीकेशन में हम लोग इसका काम करेंगे। यानी कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आपसे कि बी सी जो है वो क्या होगा, बी सी बाई बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये आप याद रखना अच्छे से, ओके। तो हमने ये समझा कि उसका जो एंगल होगा वो तीनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और उसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, यानी कि ये देखो ए बी है तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है इस ट्रायंगल में, ये वाला, ओके। अगर इसके बारे में बात करूं तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये वाला, ओके। एंड इसका अगर मैं बात करूं तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये वाला इसका करेस्पॉन्डिंग साइड है, ओके।
तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर दो एंगल सिमिलर है तो उसमें हम लोगों को दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसमें हम लोगों को ये दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो ये वाला चीज़ और दूसरा ये वाला चीज़, ये दोनों चीज़ हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ना अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, या फिर यूँ कह लो कि थोड़ा सा ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि अगर ट्रू फॉल्स आया तो कैसा टाइप का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज किया जाए। ओके, तो ट्रू फॉल्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अच्छे से समझो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो दोनों सिमिलर होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये सोचना है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स कि उसका तीनों साइड एक तीसरे के बराबर होगा और उसका तीनों एंगल भी एक तीसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल एक तीसरे के बराबर है तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा वो आपका सिमिलर ट्रायंगल भी होगा, यानी एक दूसरे के सिमिलर भी होगा, ठीक है। बट वहीं पे आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या जो ट्रायंगल सिमिलर है, जो ट्रायंगल सिमिलर है वो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा ज़रूरी है, तो आपको बोलना है कि नहीं भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भैया ने जब पढ़ाया था तो एग्जाम्पल के वक्त ही दो अलग अलग ट्रायंगल दिखाया था हमें, जिसमें कि दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर तो था बट वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं था, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो ये साइड इस साइड के बराबर होता, बट बराबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं, यानी कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, लेकिन अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ये 100% श्योर है कि वो एक दूसरे के सिमिलर भी होगा। क्लियर है? ओके, एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, वो क्या है भैया, वो ये है कि क्या जितने भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। ठीक है, मान लो कि एक स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया ये और एक स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया ये। अब ये दोनों स्क्वायर अगर आप देखो तो आपको क्या समझ आ रहा है ये दोनों स्क्वायर को देखकर? तो इन दोनों स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर आपको बड़ा दिख रहा है, एक स्क्वायर छोटा दिख रहा है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा ये है कि हमारा एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर स्क्वायर है तो इसका चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इसका भी चारों एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि ऑलवेज अगर आप किसी दो स्क्वायर के बारे में बात करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा सिमिलर। ठीक है, इसको कहीं पे लिख लो कि हमेशा दो स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी, बट सिमिलर जो है वो जरूर होगा। दो स्क्वायर है मतलब कि एक दूसरे के सिमिलर होना जरूरी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सर्कल्स के बारे में, तो सर्कल भी अगर रहा, एक बार वापस से मैं इरेज कर दूं, बहुत ज़्यादा लिख चुका हूं मैं। तो अगर दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल मान लो ये है, क्या सर्कल बनाया है मैंने, तो ये दोनों सर्कल भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ने है। ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, हालांकि देखने में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लग रहा है, ये आपको कोई एग शेप दिख रहा है और ये थोड़ा सा सर्कल के टाइप का दिख रहा है, बट ये हमारा ड्राइंग का प्रॉब्लम है ना कि सर्कल का। तो सर्कल अगर रहा दो तो वो दोनों ऑलवेज एक दूसरे के सिमिलर होगा, बट वो दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको वहां पे बेसिकली यही सब लिख के आना है। तो भैया अब तक हमने ये समझ लिया कि किसको आखिरकार कहा जाता है कि सिमिलैरिटी आखिरकार है क्या एग्जैक्ट में, वो हमने समझ लिया कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पता तो हम लोग एग्जैक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं पता? क्योंकि उसके लिए अलग अलग चीज हम लोगों को जानना होगा, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो एक थ्योरम है उसको पहले प्रूव कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि किस तरीके से एप्लीकेशन सॉल्व करना है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, और ये थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थ्योरम 2018 में आ चुका है। ठीक है, ये थ्योरम 2018 में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि 2021 में भी ये थ्योरम आए, नहीं भी आ सकता है, बट चांसेस है कि ये थ्योरम आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसको करवा दे रहा हूँ कि आखिरकार ये थ्योरम में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ अ
perpendicular is drawn from right angular point on hypotenuse, then the two triangles on both sides of these perpendicular are similar and each of them is similar to the original triangle। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया है कि आखिरकार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है ना, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका राइट एंगल कहाँ पे होगा, इसका राइट एंगल होगा इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जो जगह है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसका हाइपोटेन्यूज है ये वाला साइड, ओके, इसका हाइपोटेन्यूज है ये वाला साइड। तो बोला ये गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कहां से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, राइट एंगल वाले कॉर्नर से। तो राइट एंगल वाले कॉर्नर से एक हाइपोटेन्यूज एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, किस चीज के ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। देख लिया आपने, यहां पे ड्रॉ हो गया है। अब यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है, कितना ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल। तो ये तीनों चारों जो भी ट्रायंगल है यहाँ पे सब आपस में क्या है, सिमिलर है। वो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ पे नेमिंग देते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये वाला हो गया हमारा डी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। तो ए बी सी डी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूव करना होगा कि उसका कोई भी दो एंगल जो है वो क्या है, दो एंगल उसका बेसिकली एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे वही चीज प्रूव करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो कि कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई दो ट्रायंगल लो। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी कि एक हम लोग लेते हैं ट्रायंगल डी बी ए, ट्रायंगल डी बी ए, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल डी बी ए, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी ए। यहाँ पे अच्छे से देखो, ये ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल डी बी ए, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं और इसके साथ एक और ट्रायंगल लेते हैं जो कि हमारा कौन सा होगा, ए बी सी, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बेसिकली उन दोनों को हम लोग यहाँ पे सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कि आपको तो प्रोसेस पता है किस तरीके से करना है, मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको टू प्रूव लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है प्रूफ, ठीक है। आपको क्या लिखना है उसके बाद आपको लिखना है प्रूफ। और प्रूफ लिखने के बाद में आपको बेसिकली क्या करना है, प्रूव करना शुरू करना है। तो प्रूव करना शुरू कैसे करेंगे भैया, प्रूव करना शुरू करेंगे कि इन ट्रायंगल डी बी ए, ठीक है, एंड तो डी बी ए और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे भैया इन दोनों को सिमिलर, तो हम लोगों का मेन फोकस क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का मेन फोकस ये होगा कि किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल को हम लोग इक्वल कर दें, ठीक है। यानी कि इन दोनों के एक एक करेस्पॉन्डिंग एंगल को, यानी कि अगर इसका ये एंगल और कि उस ट्रायंगल का भी कोई एक एंगल, यानी कि जो इसका करेस्पॉन्डिंग होगा, उन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को सेम प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। नहीं समझ आ रहा है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो अगर आप यहाँ पे चेक करो अच्छे से तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको दिखेगा कि एंगल बी डी ए जो है वो बेसिकली किसके बराबर यहाँ पे हो रहा है, एंगल बी ए सी के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया, तो देखिए बी डी ए का मतलब ये वाला एंगल, सबसे पहले तो मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ से, एक सेकेंड, इरेज हो जाइए भैया, ओके इरेज हो गए हैं ये। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि ये वाला ट्रायंगल आप, ये वाला एंगल आप देख रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री है, हाँ है। और ये वाला एंगल भी क्या है, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। यानी कि एंगल बी डी ए जो है वो बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के बराबर है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो एक एंगल तो हमने प्रूव कर दिया, दूसरा एंगल कौन सा प्रूव कर सकते हैं, तो दूसरा एंगल बेसिकली आप ये वाला एंगल देखो तो ये एंगल जो है वो हमारा इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में भी वो एंगल प्रेजेंट है और बड़े वाले में भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स के जो हमारा एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से मैं अगर लिखूँ तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। और क्यों इक्वल है आपको यहाँ पे लिख देना है, कॉमन एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों, ये आपका बेसिकली कॉमन एंगल है, ओके।
तो दैट मीन्स ये हुआ कि हमने दो एंगल को एक दूसरे के सिमिलर, एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया। नहीं, यहाँ पे सिमिलर नहीं बल्कि हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया। अब चूंकि हम दोनों ने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिमेनिंग वन है, यानी कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको लिख लेना कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो गया है, आपका एंगल बी ए डी जो बचा हुआ है, एंगल बी ए डी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इक्वल हो गया है किसके, एंगल बी सी ए के। बी सी ए के क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल हमने क्या किया, बेसिकली उस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले दो एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब जब दो एंगल इक्वल है तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो बचा हुआ है वो भी इक्वल ही होगा, तो इसीलिए हमने ये वाला इक्वल कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ये काम कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारा ये और ये जो बचा हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका तीनों का तीनों एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि एंगल बी डी ए जो है वो एंगल बी ए सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री है। और वहीं पे अगर एंगल बी ए बी डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी बी ए के बराबर है। क्यों बराबर है भैया, इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है। बड़े ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। और चूंकि हमने ये दोनों प्रूव कर दिया तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये वाला ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस से, सेम तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पे बचा हुआ जो एक और है उसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और उसमें भी यही लिखेंगे। यहाँ पे आई थिंक सो कलर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा सही से, तो मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल जो हमारे पास दो बचा हुआ ट्रायंगल है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल, और क्या बचा हुआ हमारे पास, ट्रायंगल डी ए सी हो गया, और हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों को एक बार प्रूव करते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या बोला है कि देन द टू ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस परपेंडिकुलर आर सिमिलर। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, और प्लस ये दोनों जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल से भी सिमिलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले वाले को तो हमने बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर दिया और दूसरे वाले को भी हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव कर देंगे। और जैसे ही उन दोनों को बड़े वाले से सिमिलर प्रूव कर देंगे दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये जो है वो बड़े वाले से सिमिलर है, दोनों बड़े वाले से सिमिलर है। दैट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। तो आपको ये जो ट्रायंगल डी ए सी और ट्रायंगल ए बी सी मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस अप्लाई करके आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, उसको आप खुद से आराम से प्रूफ कर सकते हो। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे प्रूफ करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपका डी ए सी और ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डी ए हमारा ये वाला था, तो डी ए सी और बड़ा वाला ए बी सी। तो इसमें आप देखो तो एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री और एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री। तो दो एंगल यहाँ पे इक्वल निकल गया और ये वाला एंगल जो है वो कॉमन एंगल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गया। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो रिमेनिंग है वो भी आपस में सिमिलर है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली इस थ्योरम को सॉल्व करना है, थ्योरम को प्रूव करना है। और ये थ्योरम बहुत ही इजी वाला है। अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि हमें सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो सिमिलैरिटी का मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उन दोनों का जो दो एंगल होना चाहिए वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा और वो दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है। हम लोगों को बहुत सारा यहाँ पे एप्लीकेशन प्रूव करना होगा, एप्लीकेशन को सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बट ये वाला जो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा है तो पूरा सेंटेंस बनाकर नहीं लिखा है, बिकॉज सेंटेंस बनाना आपको आता है। बट मैंने यहाँ पे आपको समझाया किस तरीके से ये बेसिकली यहाँ पे प्रूफ होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी चैप्टर क्या है और उसके बाद आप रेडी होंगे एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में एप्लीकेशन को सॉल्व करवाऊंगा। और एप्लीकेशंस मैं ट्राई करूंगा कि टेस्ट पेपर से उठाऊं ताकि हम लोगों को जो भी रहेगा एप्लीकेशन तो पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वही हम लोगों को सॉल्व करने का जरूरत
पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो के थ्रू आपको सिमिलैरिटी चैप्टर समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट के क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।